एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी राजेश सर में सारे स्टूडेंट और व्यूअर का वेलकम करता हूं और सबों को गुड इवनिंग भी बोल रहा हूं। डियर, इसी के साथ आज के क्लासेस और लेक्चर को शुरू भी कर रहा हूं। डियर, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल हमने स्टार्ट भी कर दिया है और इस वीडियो के पहले ठीक दो वीडियो लेक्चर 23 एंड 24 मैंने अपलोड भी किया है और जिसमें से पहला वाला वीडियो में 23 वाले लेक्चर में हमने इस चैप्टर का सारा फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन और प्रूफ भी किया है और दूसरे वाले वीडियो में हमने इस पर प्रॉब्लम भी बनाना शुरू कर दिया था और अपने बनाए गए बुकलेट एक्सरसाइज T5 पर कुछ प्रॉब्लम्स भी कर दिया था। 1 नंबर भी कर दिया था, 2 नंबर भी कर दिया था और 3 नंबर जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है उसमें से कुछ प्रॉब्लम किया था हमने 1 से लेकर 14 तक कर दिया था। और आज हम लोग उसी 3rd नंबर प्रॉब्लम का 15th क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, और एक बार डियर, ये क्वेश्चन जिसके पास पुराना वाला बुकलेट होगा उसमें 13 नंबर में है तो कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन मैंने नया उसमें शामिल किया है, इंक्लूड किया है। तो ये क्वेश्चन हम नए वाले बुकलेट में 15 से शुरू हो रहा है। तो 2 क्वेश्चन मैं लिख दिया हूं और दोनों का हेडिंग वही है जो 3 नंबर के सारे क्वेश्चन में था, जो पहले भी था, और वो हेडिंग क्या था? प्रूव दैट। सो डियर, प्रूव क्या करना है? sin 5 थीटा माइनस 2 sin 3 थीटा प्लस sin थीटा बाय cos 5 थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और इसी तरह का ये है, दोनों लगभग एक जैसा क्वेश्चन है, दोनों को मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, है ना। चलो बिना देर के मैं शुरू भी कर रहा हूं। हाँ डियर, देखो तो सॉल्यूशन यहां से अगर मैं शुरू करता हूं, सॉल्यूशन ये 15 नंबर का सॉल्यूशन स्वाभाविक है डियर। प्रूव करने वाले में हम उस साइड से चलते हैं जो लॉन्गर, बिगर या फिर कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसमें हमारा LHS कॉम्प्लिकेटेड है, बिगर है, तो LHS से स्टार्ट कर रहा हूं। और डियर, अब देखो ये 3 टर्म है, याद करो ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर में किया था, इसके ठीक पहले वाले एक्सरसाइज में T4 में किया था। जब 3 टर्म रहता है इस तरह का तो उसमें से उस 2 के साथ हम पेयर बना के, जोड़ा बना के CD लगाते हैं जिसके 2 एंगल का एवरेज 3rd एंगल या 3rd टर्म के एंगल के बराबर होता है। फिर से सुनो, जिसमें 3 टर्म रहता है हम इस 3 में से उस 2 को पेयर बना के CD लगाते हैं जिस 2 के एंगल का एवरेज तीसरे के एंगल के बराबर होता है। तो यहां बहुत क्लियर है डियर, 5 थीटा और थीटा 1 थीटा, 5 थीटा और थीटा का एवरेज दैट इज दोनों को जोड़ करके अगर मैं 2 से भाग देता हूं तो ये बन जाता है। तो इस दोनों को पेयर बना के लिखने जा रहा हूं। देयरफॉर LHS से स्टार्ट करके मैं ऐसा लिखूंगा, sin 5 थीटा प्लस sin थीटा और ये रहा हमारा 2 sin 3 थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय, ये थीटा है, cos 5 थीटा cos थीटा। और यहीं से हम लोग CD स्टार्ट कर रहे हैं डियर। चलो इस दोनों को एक जगह ले लिया हमने और किस आधार पर लिया मैंने याद दिलाया, है ना। ये सब चीज याद रखना है, इससे हम जल्दी आंसर पर पहुंचेंगे। यही सब स्टार्टिंग में स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि आप जैसे तैसे ले लोगे, कुछ दूर तक चलोगे फिर फंस के रह जाओगे डियर, है ना। तो चलो ये रहा हमारा C और ये रहा हमारा D, ये रहा हमारा C और ये रहा हमारा D। तो जरा याद करो, sin C प्लस sin D, मैं इधर याद दिला रहा हूं, sin C प्लस sin D में हम लोग क्या लिखते थे, है ना, क्या 2 sin C प्लस D बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D बाय 2, है ना। और जब चलो यहां से तब क्या होगा, sin C प्लस sin D में 2 sin C प्लस D मन ही मन में जोड़ दिया 6 थीटा और उसको 2 से डिवाइड कर दिया है। चलो एक बार लिख देता हूं, 5 थीटा थीटा बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D, 5 थीटा माइनस थीटा बाय 2 माइनस, थोड़ा मैं इसकी जगह बनाना पड़ेगा, -2 sin 3 थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय, अगेन यहां भी CD लगा देंगे डियर, यहां भी CD, ये रहा हमारा C और ये रहा हमारा D। cos C माइनस cos D का क्या फॉर्मूला आता है वो भी मैं याद दिला रहा हूं। चलो यहीं पर लिख देता हूं, cos C माइनस cos D 2, ध्यान दो cos C माइनस cos D होता है
2 साइन सी प्लस डी बाय 2। देखो cos c माइनस cos d, दो फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन d माइनस सी बाय 2। और दूसरा क्या होता है डियर, और अगर मैं माइनस ले लेता हूं आगे में तो 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2, ये वाला होता है। देखो इसे पिछले वाले चैप्टर का फॉर्मूला है, तो ये वाला लगाने से, कोई वाला लगाने से ठीक है, लेकिन हम ये वाला वहां लगाते हैं जहां हमारा डी बिगर होता है, और ये वाला हमें लगाने से ज्यादा सहूलियत होता है जहां सी बड़ा है। तो यहां पर डी सी बड़ा लग रहा है तो ये वाला लगा देता हूं मैं। देयरफॉर माइनस 2 साइन सी प्लस डी 5 थीटा प्लस थीटा बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी 5 थीटा माइनस थीटा बाय 2। और अब बताओ डियर यहां से कितना हो गया, ये हो गया 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा, ऐसा हुआ, एंड होल डिवाइडेड बाय माइनस 2 साइन 3 थीटा साइन 5 माइनस 1 4 बाय 2 थीटा, ऐसा हो गया डियर। अच्छा बताओ तो ऊपर से क्या कॉमन आएगा, ऊपर से वेरी क्लियर 2 साइन 3 थीटा कॉमन आ गया, cos 2 थीटा माइनस 1 बचेगा, एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 2 साइन 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। और ये देखो ये दोनों कैंसिल। और डियर जो देखो तो ये वही लाल फॉर्मूला जो मैं लिख के रखा हूं सहूलियत के लिए, अगर मैं थोड़ा उलट दूं तो ये हो जाएगा -1 माइनस cos 2 थीटा बाय माइनस साइन 2 थीटा, माइनस माइनस हैज गॉन। और अब ये तो ठीक इसके पहले वाला क्वेश्चन सब देखो कि वही आ गया डियर। इसके पहले वाला में क्या आया था, 1 माइनस cos 2 थीटा, माइनस है तो साइन आता है 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा होता है, एंड होल डिवाइडेड बाय, और ये पहला फॉर्मूला, इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला 2 साइन थीटा, सहूलियत के लिए मैं लिख के रखा हूं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 हैज गॉन, साइन हैज गॉन, एंड साइन बाय कॉस फॉर द सेम एंगल, सेम एंगल के लिए साइन बाय कॉस को क्या लिखेंगे, tan थीटा डियर। तो यहां शुरू में हम लोग CD लगाया और आखिरी में आकर के हमने इस चैप्टर का फॉर्मूला का यूज किया डियर, ठीक है। तो देखो और हमारा ये RHS हो गया, है ना। और सहूलियत के लिए डियर मैंने ये फॉर्मूला सब लिख रखा है, अभी लिख रखूंगा, फिर एक दो लेक्चर के बाद इसे फॉर्मूला में छोड़ दूंगा, क्योंकि ये देखते रहने से याद रखने की क्षमता घट जाता है, और थोड़ा सा नहीं रहने से सोचना पड़ेगा और माइंड प्रेशर जाएगा तो ज्यादा याद रहेगा डियर, है ना। और फिर देखो ये पिछले वाले चैप्टर को भी हमने यूज किया है यहाँ पर, है ना। फॉर्मूला तुम्हारे लिए, स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, याद है तो आवाज है, नहीं तो बर्बाद है। अब हर एक स्टेप में फॉर्मूला है, देखो ना, पिछले वाले चैप्टर में लगा, यहाँ लग रहा है, फिर यहाँ के थोड़ा अलजेब्रा लगा कि यहाँ लग रहा है, ठीक है। अच्छा, और cos c माइनस cos d में दो में से हम ये लगाते हैं तब जब d बड़ा होता है, और ये लगाते हैं तब जब c बड़ा होता है। वैसे कोई भी लगा देंगे तो बनेगा, लेकिन एक दो स्टेप से बचत होता है। अगर हम पहले ही देख लेते हैं कि c बड़ा है कि d, C बड़ा होने से ये वाला लगा देंगे, D बड़ा होने से पहले वाला लगा देने से जल्दी पहुंचते हैं। गलत की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी लगाने से होगा, है ना, ठीक है। अच्छा, जब देखो तब इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डियर, ठीक इसी तरह से एकदम चलोगे, ठीक इसी तरह से। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए। देखो तो ठीक इसी तरह से, थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं इसमें। सबसे पहले LHS से तो चलेंगे ही चलेंगे, LHS से चलेंगे, देखो LHS से चलेंगे, और LHS से यहां पर ही बताओ, यहां 3 टर्म है, और इस 3 टर्म में बताओ किस दो को लेंगे। जैसे यहां पर हमने इसको लिया था, और अब यहां पर किसको लेंगे, इस दोनों के एंगल का एवरेज। ये सब बात पुराना हो गया है,
है ना, तीन में से हम उस दो को पेयर बना के इसमें CD लगाते हैं, जिस दो के एंगल का औसत या एवरेज तीसरे के बराबर। तो 3x और 1x का एवरेज 2x होगा। तो ये दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, ये दोनों को। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, sin 3x sin 2x sin x प्लस sin 2x। और आप बताओ इसमें CD लगा देंगे, ये CD, ये C, ये D। और इसी तरह का फॉर्मूला है। अगर यहाँ माइनस होगा तो डियर क्या होगा, माइनस होगा तो देखो यहीं पर बना लगाता हूँ, sin C माइनस sin D, यहीं पर मैं बना देता हूँ, हो जाएगा 2 cos C प्लस D बाय 2 इंटू साइन C माइनस D बाय 2 प्लस sin 2x। और ये सब अब मिटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत हमें लगता है कि जहाँ पड़ेगा वहीं लिख दूंगा मैं, है ना। हाँ चलो ये देखो तो डियर, अब बताओ 2C और D मिलकर के दोनों का सम 4/2 तो हो जाएगा 2 cos 2x। C माइनस D 3 माइनस 1 2/2 ये x हो गया। और अब बताओ यहां से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है डियर, है ना। अब देखो यहां से क्या करेंगे, अब इस चैप्टर का फॉर्मूला लगा दो, 2 cos 2x इंटू साइन x प्लस साइन 2x। यहीं पर कई बार स्टूडेंट फंस जाता है। तो 2 sin x इंटू कॉस x। और अब दोनों से क्या कॉमन है, 2 sin x, तो 2 sin x इज कॉमन। और इसके बाद क्या बचेगा, cos 2x प्लस cos x। और फिर से अब CD लगा दो डियर, और धीरे धीरे ये आ भी रहा है। अब इसमें तुम CD लगा दोगे, ये CD, तो ये आ जाएगा आंसर। मैं एक बार फॉर्मूला सिर्फ लिख देता हूं, 2 sin x। और अब बताओ cos C प्लस cos D, ये सब पिछले वाले चैप्टर का, इस चैप्टर का फिर यहां पर आकर यूज हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, 2 cos C प्लस D बाय 2 इंटू cos C माइनस D बाय 2। और ये डियर आ जाएगा आंसर, एक लाइन में आ जाएगा। ये सब कर लोगे, ठीक है। ये सब अब एक क्वेश्चन खुद से ही करना चाहिए था, फिर भी मैं 95% स्टेप कर दिया हूं। अब इसे कर लोगे, 2 2 4 तो आ ही रहा है। ठीक है, लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। हाँ डियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसी 33 का 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हूं, जो कि पुराने वाले में 15 में है। तो चलो, बहुत मस्त क्वेश्चन है और देखने में भी थोड़ा सुंदर क्वेश्चन लग रहा है। और इसमें वही हेडिंग हमारा वही 3 नंबर के सारे क्वेश्चन का हेडिंग वही है, प्रूव दैट। तो क्या प्रूव करना है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 16 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्रूव करना है डियर। 2 cos थीटा ही है ना, हाँ 2 cos थीटा है डियर। देख लो, तो नेचुरली किधर से स्टार्ट करेंगे, जो शायद लॉन्गर बिगर होता है, तो लॉन्गर बिगर किधर है हमारा, LHS से स्टार्ट करेंगे। मान लो कि थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ वो लिख दिया है, बस ऐसा समय बचाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे डियर। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, इस दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेता हूं। चलो 2 कॉमन ले लेता हूं यहां से, देखो तो थोड़ा टेढ़ा उड़ा है, हाँ 2 कॉमन ले लेता हूं। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं डियर। चलो यहां से 2 कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस cos 16 थीटा। ऐसा हो गया, देख लो कॉमन ले लिया हमने। और अब समझ ही रहे होगे कॉमन लेने से फायदा क्या है, कॉमन लेने से क्या फायदा होगा। ये देखो, बस वही लाल फार्मूला, मैं बार बार बोला हूं, ऐसे फार्मूला को हम लोगों ने अपना तरफ से नाम रखा था लाल फार्मूला, बहुत यूजफुल होने के चलते, है ना। चलिए तो इस जगह लगा देते हैं हम लोग ये वाला फार्मूला। तो कितना हो जाएगा डियर बताओ, यहां से देखो ऐसा हो जाएगा 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस, हाँ अब बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, ये रहा 2 और यहां से माइनस है तो साइन और प्लस है तो कॉस, तो हो जाएगा डियर 2
कॉस स्क्वायर, और जितना एंगल होता है हाफ। ये बात मैं बता चुका हूं डियर इस वीडियो के पहले, जरूर इसके पहले के पहले लेक्चर 23 देख लेना है। उसमें मैंने फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है और कैसे याद रखना है दोनों साइड से, उसके बारे में ही बताया, क्योंकि स्टूडेंट के लिए फॉर्मूला और उसका याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार स्टूडेंट स्लिप कर जाता है, कन्फ्यूज करता है, भूलता है, तो तरीके से मैं बताया हूं, है ना। अब बताओ यहाँ 16 है तो उसका आधा हो जाएगा 8 थीटा। और अब बताओ डियर, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + √2 + √2। हाँ, और अब बताओ 2 × 2 = 4, 4 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट। ये देखो 2 का स्क्वायर है यहाँ और स्क्वायर रूट, ये सारा मिलकर के डियर तो हो जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट हैज गॉन cos 8 थीटा, और ये खत्म। अच्छा, फिर बताओ डियर यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, फिर √2 प्लस फिर ये 2 प्लस। अच्छा अब ये बताओ तो मन ही मन में यहाँ एक काम कर रहा हूं, मन ही मन अगर मैं कॉमन ले लूं यहाँ तो दिखाया हूं 2 कॉमन लेते हुए, मैं चाह रहा हूं कि एक छोटा स्टेप है डियर, और ये सबों को थोड़ा कोशिश करना चाहिए कि हम जंप मारे छोटा स्टेप में। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा, मन ही मन सोचो 2 कॉमन लेने से क्या बचेगा 1 + cos 8 थीटा। और अब यही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमने यहां लगा के लिखा है, इसके हेल्प से वही फॉर्मूला मैं यहां लगाना चाह रहा हूं। तो मन ही मन मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, और इसकी जगह में अब क्या लिख दूंगा 1 + cos, तो हो जाएगा × 2 cos स्क्वायर, और 8 है ना तो उसका आधा 4 थीटा। इससे हमारा एक स्टेप बचेगा डियर, बहुत बड़ा जंप नहीं मारा है और मैं बहुत टफ स्टेप जंप नहीं मारा है, ठीक है। और अब देखो तो एक छोटा सा स्टेप यहां हमने दिखाया है कॉमन लेते हुए, यहां पर मन ही मन कॉमन ले भी लिया और ये फॉर्मूला भी लगा दिया हमने। तो जरा देखो यहां से 2 प्लस, यहां से देखो 2 प्लस, और अब बताओ यहां से कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 बोल दो वही, फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं 4, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और फिर इस cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2, और cos स्क्वायर 4 थीटा का स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा cos 4 थीटा डियर, ऐसा हो गया। अच्छा फिर जरा गौर से देखो 2 अब प्लस, इन दोनों में मन ही मन हम 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 1 + cos 4 थीटा। तो इतना दिखाऊंगा नहीं, मन ही मन कॉमन ले भी लूंगा, और यही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जो यहां लगाया वही लगाने जा रहा हूं। तो कॉमन भी ले लिया और इसके प्लेस पर ये वाला फॉर्मूला भी लगा रहा हूं, और 4 थीटा का आधा 2 हो जाएगा डियर, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा हो गया डियर, ठीक है। और जब देखो यहां से क्या होने जा रहा है, तब 2 प्लस बोलो जी, इस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और cos स्क्वायर तो हो जाएगा cos 2 थीटा। ये रहा cos 2 थीटा डियर। और अब यहां पर मैं कर दे रहा हूं डियर = यहां के बाद मन ही मन हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा। तो इतना स्टेप मैं दिखा नहीं रहा हूं, इतना मन ही मन कर लूंगा, 2 कॉमन भी ले लूंगा, और 1 + cos 2 थीटा डायरेक्ट लगा दूंगा, और वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। और अब बताओ ये रहा 4 का स्क्वायर रूट 2, और cos स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा, और तब फाइनली हो गया डियर 2 cos थीटा हो गया हमारा RHS, आ गया हम RHS में आ गया डियर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। देख लो, देखने में बड़ा मस्त लग रहा है ये, है ना देखने में उतना ही सुंदर लग रहा है, और इस सबों में बस एक ही फॉर्मूला बार बार लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला, है ना। कुछ राइटर ने इसको और बड़ा बना के 16 थीटा दे दिया है, कुछ राइटर ने थोड़ा छोटा बना के दिया है, बट जो भी हो थोड़ा इससे बड़ा हो या थोड़ा छोटा, हमारा एकदम फंडा क्लियर है कि यहाँ से अंदर में पहले 2 कॉमन लेंगे, और जो बचता है डियर बस इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, और ऐसा काम
जितना बड़ा होगा उतनी ही टाइम्स करते रहना पड़ेगा, है ना, और फिर अंततः हमारा आंसर आ जाता है। तो ये रेड फार्मूला, लाल फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है हमें पता चल रहा है ना। ठीक है, चलो बहुत मस्त है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। और लेता हूं नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन। हाँ डियर, और ये क्वेश्चन इस 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने 3 में 18 क्वेश्चन लिया है और लगभग हमने सारा क्वेश्चन बना दिया है, 1-2 को छोड़ करके। और ये 18 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। सो बहुत क्लियर है डियर। स्टार्ट तो LHS से ही करेंगे और हेडिंग हमारा वही है, इंस्ट्रक्शन हमारा वही है, प्रूव करना है। और LHS RHS की तुलना में, LHS RHS की तुलना में थोड़ा बिगर है, लॉन्गर है, तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। तो चलो LHS से मान लो कि मैंने यहाँ लिख दिया LHS। और अब ध्यान दो जरा सा डियर, sec 8 थीटा माइनस 1 बाय sec 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan 8 थीटा बाय tan 2 थीटा। सेक में हमारा फॉर्मूला नहीं है, और मैं कई बार बता चुका हूं कि जब भी ट्रिगोनोमेट्री में सेक, कॉसेक, यहां तक कि वैल्यू निकालने में भी सेक 30, सेक 45, जब भी इस तरह की बात है तो तुरंत उसका रेसिप्रोकल लेकर के उसे साइन कॉस में बदल दो। क्योंकि साइन कॉस का आइडिया थोड़ा ज़्यादा है, साइन कॉस का प्रयोग ज़्यादा होता है, उसके बारे में स्टूडेंट को ज़्यादा आसानी से याद रहता है, ज़्यादा आसान भी हो जाता है ना। तो चलो सेक के जगह हम फट से उसका रेसिप्रोकल लिख दिया, 1 बाय cos 8 थीटा माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे में भी लिख देंगे 1 बाय cos 4 थीटा माइनस 1। और बिना देर के हम एलसीएम ले लेंगे डियर। तो बोलो तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हमारा एलसीएम cos ऑफ 8 थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos 8 थीटा। और नीचे में एलसीएम, ये हमारा मेन डिवाइजर है, नीचे में हमारा एलसीएम हो जाएगा cos 4 थीटा, 1 माइनस cos 4 थीटा। और अब बताओ डियर, यहाँ से 1 माइनस cos 4 थीटा, ठीक है। देखो तो अब बताओ, एकदम साधारण सा डिवीजन फॉर्मूला से एकदम ऊपर चले जाएगा, सबसे टॉप में सबसे बिलो में, टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 माइनस cos 8 थीटा इनटू ये सबसे ऊपर cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय, और बीच वाला आपस में मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, बीच वाला। तो हो जाएगा डियर 1 माइनस cos 4 थीटा इनटू, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा, और ये रहा हमारा cos 8 थीटा। ऐसा हो गया डियर। और देखने से नहीं लगता है फिर वही हमारा ये वाला लाल फार्मूला लगेगा। तो चलो तो यहाँ लगा देंगे। और याद रहे डियर, माइनस रहने से साइन होता है और प्लस रहने से कॉस, और यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ माइनस है, माइनस रहने से साइन और प्लस रहने से कॉस। तो माइनस बताओ तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और 8 थीटा है तो ये हो जाएगा 4 थीटा। और इसको जैसा का तैसा रख दो एंड होल डिवाइडेड बाय, अगेन वही वाला फॉर्मूला लगा दो, माइनस है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा cos 8 थीटा। ऐसा हो जाएगा डियर, देख लो। अब डियर यहाँ पर भी ध्यान देना है, हमें tan 8 थीटा लाना है। तो जरा ध्यान से देखो, तो tan 8 थीटा मतलब हुआ ऊपर में साइन, नीचे में cos, तो cos 8 है, ऊपर में बस साइन लाना है। यहाँ तक तो हमें लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट को। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि कॉसेक सेक रहे तो झट से उसका रेसिप्रोकल लेकर के जान पहचान वाला, आसानी से याद रहने वाला, ज़्यादा यूज में आने वाला साइन कॉस में बदल दो। तो यहाँ तक तो ठीक ठाक है। इसके बाद थोड़ा खोपड़ी खपाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है डियर। और ऐसा इशारा थोड़ा एम से मिलता है कि tan 8 का मतलब साइन 8 थीटा बाय cos 8 थीटा, और cos 8 थीटा है। और उसी तरह से tan 2 थीटा का मतलब है कि ऊपर में आना चाहिए हमारा cos, नीचे आना चाहिए हमारा साइन। तो देखो धीरे धीरे हमारा ये भी आ रहा है। अब ये 2 काटने के लिए मन ललच रहा होगा, 2 2 2 देख लो। tan 8 का मतलब है कि साइन 8 बाय cos 8, तो cos 8 है। और देखो ना साइन 8 ऊपर में कैसे आएगा, ये देखो 4 थीटा 4 थीटा 2, ये इसका
ए 2 रहे तो साइन 2a, ये जितना है उसका डबल, जितना होता है डबल। और याद करो डियर, मैं सारा बात बताया हूं, लेफ्ट से राइट जाने पर हाफ और राइट से लेफ्ट आने पर डबल होता है। ये बात कितनी बार मैं बता चुका हूं इसमें, है ना। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में सब बात बताया हमने। तो यहीं पर डियर थोड़ा खोपड़ी लगाना है। ये 2 मन ललच रहा होगा कटाने के लिए, कटाना मत, है ना, क्योंकि जहां जाना है उसके लिए 2 चाहिए, तो 2 है तो नहीं कटाना है। तो एक साइन को यहीं छोड़ दो, एक साइन को थोड़ा बगल में कर दो, तो 2 यहीं पर इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दमदार पार्ट है, जिसमें खोपड़ी खपाने वाली बात है, थोड़ा सोचने वाली बात है, वो यहीं पर है ना। 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। तो साइन स्क्वायर में एक साइन को यहां रखा हूं और एक साइन को थोड़ा साइड कर दिया, और नीचे देखो डियर 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग लाइन, एक इंटरेस्टिंग स्टेप तो ये है। अब एक और इंटरेस्टिंग स्टेप यहां होने जा रहा है डियर, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, और वो देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं। क्या इंटरेस्टिंग स्टेप होने जा रहा है, बड़ा मजा का स्टेप है डियर। क्या इंटरेस्टिंग है देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, tan 8 के लिए हमें साइन 8 थीटा चाहिए जो आ गया है, और नीचे cos 8 थीटा चाहिए जो आ गया है, और tan 2 थीटा के लिए नीचे sin 2 थीटा है, ऊपर क्या चाहिए cos 2 थीटा। थोड़ा थोड़ा एम से इशारा लेना है, तो cos 2 थीटा चाहिए, ये 4 थीटा है। तो इसको आधा में बदलने के लिए इधर से चलोगे, इसको डबल में बदलने के लिए इधर से चलो। क्या मजा का है, एक ही क्वेश्चन के एक ही स्टेप में एक ही फॉर्मूला का दोनों दिशा से यूज कर रहे हैं हम लोग। देखो ना, यहां इस ब्रैकेट में क्या करेंगे, इस पहले वाले फॉर्मूला का राइट से लेफ्ट हम प्रयोग करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, राइट से इस सारे फॉर्मूले में राइट से लेफ्ट आने पर एंगल डबल हो जाता है, जो भी एंगल है उसका डबल, और लेफ्ट से राइट जाने पर जो भी एंगल लेफ्ट में है राइट जाते जाते आधा हो जाता है डियर। तो बताओ इसके जगह हमें क्या लिख देंगे हम लोग, साइन 8 थीटा 4 थीटा का डबल, ए का डबल, तो ये हो गया साइन 8 थीटा इंटू यहीं पर देखो साइन 4 थीटा। अब उसी जगह उसी फॉर्मूला का लेफ्ट से राइट जाएंगे, हमको 4 नहीं चाहिए डियर, 4 नहीं चाहिए, तो एक 4 को हम डबल में ले गया, एक 4 को आधा में ले गया। क्या मजे की बात है ना। तो यहां पर हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। है ना मजा की बात। अब बताओ एक ही जगह एक ही फॉर्मूला का दोनों डायरेक्शन से हम यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और जब भी मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है, एक ही जगह एक ही फॉर्मूला का दोनों डायरेक्शन से यूज कर रहे हैं। एक जगह हम डबल अर्थात राइट से लेफ्ट यूज कर रहे हैं, और ठीक उसी के बगल वाले को लेफ्ट से राइट दैट इज हाफ का यूज कर रहे हैं। और अब बताओ डियर, अब बताओ देखो ये दोनों मिलकर 10 हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये 2 हैज गॉन, और एक साइन इस साइन से कट जाएगा डियर। और अब बताओ इसको इसके साथ सेट कर दो, साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा इंटू, अब यहां रहा हमारा कॉस 2 थीटा, और ये रहा हमारा साइन 2 थीटा। और बताओ साइन बाय कॉस सेम एंगल के लिए डियर क्या हो गया, tan 8 थीटा, और कॉस बाय साइन सेम एंगल के लिए कॉट 2 थीटा। लेकिन हमें tan में ही रखना है, तो ऊपर वाला हमारा tan में आ गया है, और कॉट का जस्ट उल्टा लेते हैं डियर तो tan आ जाता है, tan 2 थीटा, और आ गया हमारा RHS। हैंस प्रूव्ड, ऐसा करके लिखना चाहिए जो मैं शुरू में बता दिया हूं, हैंस प्रूव्ड। ठीक है डियर, तो बहुत मजा का है। और शुरू में तो ज़्यादा नहीं है, बस शुरू में बस जैसे करते वैसे करते चले जाना है। एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर है, थोड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप कहाँ, यहाँ पर है, यहीं पर है ना, ध्यान देना।
तो यहीं पर इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा आ रहा है। ये सब स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक साइन को यहाँ ले गया और फिर एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, एक साइन को साथ रख दिया, एक साइन को साइड में कर दिया, और उसके बाद ये सबसे दमदार मजेदार स्टेप है डियर, है ना। तो ये सब और ऐसे सब क्वेश्चन में स्टूडेंट को मैं ये बताऊंगा, मैं एडवाइस दूंगा कि ये सब स्टेप जब बनाते हो तो इसमें स्टार लगा दो, टिक आउट कर दो, थोड़ा नोट कर लो कि यही सब स्टेप स्टूडेंट को थोड़ा परेशान करता है, और ऐसे सब स्टेप में हमें स्पेशल अटेंशन देना है, और ये स्पेशल अटेंशन के लिए हमें कुछ वहाँ स्पेशल काम कर देना चाहिए। ये सब पढ़ने का तरीका है डियर, कि जो स्टेप, जो प्रॉब्लम या जिस प्रॉब्लम का जो स्टेप, जो फॉर्मूला थोड़ा परेशान कर रहा है, उस पर स्पेशल अटेंशन दे करके हम उसको याद रख सकते हैं डियर, है ना। अब इसमें सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ तो बहुत आसान है, बस यहीं पर थोड़ा खोपड़ी लगाना, तो उसको स्पेशल अटेंशन दे देना है डियर, थोड़ा स्टार वगैरह लगा देना है, ऐसा करके। ये सब पढ़ने के कुछ आर्ट है, कुछ कला है, कुछ तरीके हैं जिसको फॉलो करके हम ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं, और हम अचानक इस प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व कर सकते हैं डियर। ओके, लेता हूं अब 4 नंबर प्रॉब्लम। 4 नंबर में भी कितने क्वेश्चंस हैं? 4 नंबर में भी डियर 9 क्वेश्चन है, और आज कोशिश करूंगा ये 9 का 9 क्वेश्चन खत्म कर देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, लेता हूं 9 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन। ओके हाँ डियर, तो ये 4th नंबर स्टार्ट कर दिया हूं, और इसमें 9 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मैं लिख भी दिया हूं, और हेडिंग वही है, निर्देश वही है कि प्रूव दैट। अच्छा चलो, अब यहाँ प्रूव करना है तो कोई साइड से चलेंगे, और जनरली हम उसी साइड से चलते हैं जो बिगर लॉन्गर, तो यहाँ पर हमारा लॉन्गर ये है डियर। तो सॉल्यूशन 1 के लिए LHS स्टार्ट कर रहा हूँ, और LHS में एक बार मान लोगे ये। और डियर अब देखो यहाँ से दोनों कॉट में है, 10 में जाना है, और एक कॉट का एंगल एक सिंगल एक्स में है, यहाँ 2x में है। तो ध्यान दो, कॉट से 10 में जाना है, और एंगल कहीं कहीं 2x है, तो उसके आधा x में जाना है। तो पहला काम क्या करेंगे डियर, क्या लेक्चर से तो स्टार्ट कर दिया, सबको 10 में बदल दो। अभी अभी जैसे मैंने पहले कहा कि सेक कॉसेक या कॉट रहे, तो कोशिश करना है सेक का, कॉसेक का, कॉट का रेसिप्रोकल ले लो, 10 में ले आओ, साइन में ले आओ, कॉसेक कॉस में ले आओ। तो झट से LHS में यहाँ पर समझ लेना कि यही चीज यहाँ लिखा गया है। कॉट के जगह में लिख दो 1/10x, और ये रहा 2/10x, है ना। ये आसान होता है डियर, और जनरली भी आप देखोगे 10 2a का ही फॉर्मूला याद रखता है लोग, cot 2a का फॉर्मूला कभी कभी स्टूडेंट भूल जाता है। तो ये सब थोड़ा टेक्निक है कि हम तुरंत कुछ सेकंड लगा के हम उसे जान पहचान ज़्यादा याद रहने वाला में, ज़्यादा हमको यूज करने वाला में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। और अब बताओ 1/10 को रहने दो, 10 को 10 में ही लाना है, इस पर भी ध्यान देना है। 1/10x, और अब बताओ डियर, ये देखो tan 2x, ये रहा tan 2x को x में बदलने वाला, tan 2a को tan के ही a में बदलने वाला फॉर्मूला लगा देंगे डियर। तो यहां पर रहा है 2 tan x, अब बाय यहां ले आता हूं सीधा 1 माइनस, है ना। अब बताओ ये 2 कट गया, और एलसीएम लेके देखो डियर आ जाएगा आंसर। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, tan x, यहाँ रहा 1, और यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना। ब्रैकेट खोलने से डियर यहाँ आगे प्लस है, लेकिन सबसे आगे माइनस है तो हैज गॉन, और माइनस माइनस प्लस, ये रहा डियर tan स्क्वायर x/10x, एक कट गया और आ गया हमारा RHS, है ना, RHS आ गया, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो डियर ये सब है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इजी से टफ की ओर चलेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो तुम्हें थोड़ा दिक्कत करता है उसके दूसरा आसान वाले रूप में बदलने की कोशिश करो। हर फॉर्मूला को हर स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, कुछ फॉर्मूला जो ज़्यादा प्रयोग में ज़्यादा आसान है वो सब स्टूडेंट को याद रहता है, तो कोशिश करेंगे हम उसमें ले जाने का। ठीक है डियर, अब लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो देखो, तो दूसरे क्वेश्चन का LHS देखो, कोई बड़ा काम नहीं किया था यहाँ पर हमने, बस tan 2x का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया था, लेकिन उससे पहले दोनों कॉट को हमने 10 में बदला था डियर, है ना। ये सब है इजी सोच, इजी अप्रोच। अच्छा अब जरा देखो तो दूसरे में क्या करेंगे डियर। दूसरे से मैं यहीं से चल रहा हूँ, LHS से ही चल रहा दूसरा का। LHS से मान लो यहाँ मैं LHS लिख दिया हूँ,
और जरा याद करो इसको देख करके। यहाँ डॉट डॉट का मतलब समझ लेना डियर कि मैं ये लिख दिया हूँ। याद करो इसको देख करके। एकदम शुरू में मैं फॉर्मूला बताया था जी, जो लोग नहीं याद किए हो, जो लोग नहीं जान रहे हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 10 क्लास का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये तो 10 क्लास से जान रहा है, लेकिन इसी से थोड़ा मिलता जुलता साइन टू दी पावर 4 थीटा कॉस टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 11 में हमने देखा है 1 माइनस 2, जगह तो नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जो स्टूडेंट नहीं जान रहे हो जान लो, और बहुत आसानी से हम प्रूव भी कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, साइन 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा इसी तरह का होता है। 1 माइनस 3 हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सो डियर ये सब फॉर्मूला याद रख लेना है। 2 पावर 10 क्लास से ही जानते हैं 1 होता है, और 4 पावर साइन और कॉस के सेम एंगल के लिए होना चाहिए डियर, तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये देखो साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा ये होता है। और ये सब मैंने फॉर्मूले वाले बुकलेट में, जहाँ 10th वाला फॉर्मूला है शुरू में ही 10th नंबर पेज में, संभवतः है 10th नंबर पेज में, ये सब वहाँ भी लिखा हुआ मिलेगा। और अब बताओ डियर, ये वाला सीधा फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ पर यही है, और उसके लिए यही फॉर्मूला मैं लगा दूंगा ये वाला, तो हो जाएगा डियर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ध्यान देना है ना, x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो सीधा LHS के लिए फॉर्मूला लगा दिया है। अब धीरे धीरे जब देखो हमें जहाँ जाना है वो साइन में चाहिए और एंगल डबल में चाहिए, तो देखो डियर यहाँ क्या करूँगा, थोड़ा सा काम यहाँ करूँगा। यहाँ क्या करूँगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर कर दिया। अब जब देखो तो साइन पर स्क्वायर है, कॉस पर स्क्वायर है, लेकिन 2 पर स्क्वायर नहीं है, और 2 पर यहाँ स्क्वायर कर दिया, मतलब अब ये 2 नहीं रहा, 2 का स्क्वायर मतलब ये 4, तो था हमारे पास 2, हमने लिख दिया 4, ये 2 नहीं है डियर, ये 4 है, था हमारे पास 2 और हमने लिख दिया है 4, तो बैलेंस करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब बात बाकी ये दोनों में तो स्क्वायर था ही, और अब क्यों क्या डियर, तो ऐसा इसलिए क्या कि ये एक फॉर्मूला है, अरे ये पहला फॉर्मूला का राइट से लेफ्ट, और वैसा ही कुछ चाहिए भी डियर, वैसा ही कुछ चाहिए, ठीक है। तो एम को भी तो ध्यान में रख के कुछ काम करते हैं ना। तो अब बताओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस साइन 2x और इसका होल स्क्वायर है, और अच्छा नीचे में क्या डियर, यहाँ 2 है। अब एलसीएम अगर मैं ले लेता हूँ तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान दोगे ये यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 माइनस, और ये होल स्क्वायर का मतलब इंटरनल होल स्क्वायर ऐसा होता है। एलसीएम ले लिया, याद रखिए स्क्वायर सिर्फ इसी पर है, 2 पर नहीं है, ये स्क्वायर सिर्फ ऊपर में है, नीचे पर नहीं है ये, तो 2 एलसीएम लेने पर यहाँ आ गया, और ये पावर को अंदर में कर दिया, बस यही तो है वहाँ, यही है यहाँ पर। और थोड़ा अगर ढंग से लिखोगे तो ये जो 2 से डिवाइजर है का मतलब 1/2 आगे कर दो, और हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x, देख लो आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2 है दैट इज 1/2 और 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और तब ये हो गया हमारा RHS, ये हैंस प्रूव्ड हो गया, देख लो ये RHS हो गया, है ना। तो ये सब भी फॉर्मूला हमें बीच में बहुत हेल्प करेगा डियर, और नहीं तो अभी समय इसी में लग जाता है हमारा, इसको पहले लाना है, इसको लाने में 2-3 स्टेप और लग जाता है, ठीक है। लेता हूँ इसका थर्ड क्वेश्चन। हाँ डियर, इसका मैं फोर्थ का थर्ड और फोर्थ एक साथ लिख दिया हूँ, जो एक टाइप का क्वेश्चन है या एक तरह का मिलता जुलता है, एक तरह से लिख दिया हूँ। साइन 4x इज इक्वल टू 4 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। देखो वैसे डियर स्टार्ट करना है तो जनरली मैंने बोला था कि बिगर साइड से चलते हैं, तो बिगर साइड से चलने से होगा,
लेकिन कई बार हम लोग थोड़ा थोड़ा कभी हम लोग चेंज करते हैं अपनी टेक्निक को। जैसे कि देखो साइन 4x इधर 4 है, इधर सारे में एंगल x है, x है, x है, x है ना। तो 4x को x में ले जाने वाला, अगर हम LHS से चलते हैं तो ध्यान दो, 4x को x में ले जाने वाला ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, अर्थात 4x को उसके 1/4 में, चौथाई में बदलने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे डियर, ध्यान देना, हम इधर से तो बना ही सकते हैं, लेकिन बड़ा एंगल को छोटा एंगल बनाना इस फॉर्मूला से थोड़ा आसान होता है, इसलिए LHS से चलने में थोड़ा ज़्यादा इजी लगेगा इसमें, है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि 4x को हम x में ले जाने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, 1/3 में ले जाने वाला, 1/4 में ले जाने वाला कोई फॉर्मूला नहीं। ये सब फॉर्मूला क्या है, मैंने इस फॉर्मूला के बारे में क्या बोला, जो कुछ है उसका हाफ में ले जाने वाला है। तो डियर यहां पर क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इसको हाफ में ले जाएंगे, 4x का हाफ 2x, और फिर 2x का हाफ x में ले जाएंगे। ऐसे सोचना है। हम RHS से कर सकते हैं, लेकिन LHS से ही जाएंगे तो थोड़ा इजी होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हम लोग भाया का यूज करेंगे। 4x से आधा 2x ले जाएंगे, क्योंकि आधा वाला फॉर्मूला है, जो कुछ है उसका आधा है, और फिर आधा का आधा करेंगे तो अब x में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग इधर से चलना ज़्यादा इजी होता है। देखो आगे पे भी 1-2 क्वेश्चन, जैसे 6 रहेगा, 6 को x में ले जाना, तो ये सब थोड़ा आसान होता है। हम RHS से आराम से चल सकते हैं, लेकिन उससे आसान हमारा यहाँ LHS होगा। लेकिन दिक्कत है कि डायरेक्ट नहीं है, तो हम इनडायरेक्ट चलेंगे। पहले आधा को करेंगे, 4x का आधा 2x से x में जाएंगे डियर। तो LHS से मैं चलता हूँ 3 नंबर का, है ना, ये रहा साइन 4x, और इसका आधा में ले जाने वाला ये वाला पहला फॉर्मूला। हम दूसरा तो लेंगे नहीं, क्योंकि दूसरा वाला तो 10 में है, तो हो जाएगा डियर 2, देख लो, हो जाएगा डियर 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। और अब बताओ 2x में तो आ गया, उसके बाद हमें किस में जाना है, उसके बाद इसके लिए हमें सोचना है 2, फिर वही फॉर्मूला, फिर वही फॉर्मूला, है ना। तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब डियर यहाँ है कि हम लोग cos 2x का कौन सा लगाएंगे। cos 2x का यहाँ 4 फॉर्म है, लेकिन उसके लिए मैंने कहा था कि जहाँ जाना है, जो एम है, वो हमें डिसाइड करा देगा कि कौन सा लगाना है। तो हमें यहाँ से जो जाना है, इसमें साइन कॉस मिक्स है, देखो मिक्स है, तो cos 2a का साइन और कॉस में मिक्स हमारा पहला वाला है डियर। तो एम इशारा करता है कि अगर किसी फॉर्मूले के 4 फॉर्म है, तो कौन सा लेने से जल्दी पहुंचेंगे। कोई भी लेने से पहुंचेंगे, लेकिन कोई जल्दी पहुंचा देगा, कोई बहुत देर से पहुंचाएगा। जैसे अगर मैं ये वाला लूँ, तो फिर यहाँ से साइन कॉस में जाना पड़ेगा, अननेसेसरी हमें समय लगेगा और लेंथ इसका बड़ा हो जाएगा। तो हमें जहाँ जाना है वो मिक्स वाला है, इसलिए cos 2x के लिए मिक्स वाला फॉर्मूला लेंगे, और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और डियर अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, 2 2 जा 4, देखो ये 4 बाहर रख दोगे, और यहाँ साइन को इससे मल्टीप्लाई करो, cos से इसको मल्टीप्लाई करो, तो साइन यहाँ एक ही है, यही वाला साइन, तो हो जाएगा साइन एक्स। कॉस को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस का 1 पावर है और 2 पावर है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर ऐड हो जाता है, तो कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। फिर इसी दोनों को साइन से मल्टीप्लाई करो, आगे माइनस है तो माइनस लगा दोगे, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, और कॉस को इससे, तो कॉस एक ही है, तो कॉस को पहले लिख दिया 1 पावर, और साइन एक्स को साइन क्यूब से, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। अरे बहुत सिंपल सा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और उसी को इससे मल्टीप्लाई करो, बस जो है लिख देना है, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। और गुना के केस में बेस सेम रहने पर पावर जुट जाता है, ऐड होता है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन का पावर 1 है, पावर 2 है, तो साइन का पावर क्यूब हो जाएगा, और आगे हमारा RHS, देखो आगे RHS।
तो हम लोग भाया क्या किया, 4x से 2x गया, 2x से x में गया, और फिर रास्ते में देखा कि cos 2x के लिए 4 में से कौन लेना है, तो एम के अनुसार हम लोगों ने फॉर्मूला सेलेक्ट किया, चूज किया। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, और ये सब बना बना के ही सीखते हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसे बता देंगे कि ओ ये लेना है, वो ऐसे नहीं। जब तक हम पेन पेपर का यूज ना करें, हम प्रैक्टिस ना करें, उसमें पीछे समय ना दें, तो ये सब का आइडिया ज़्यादा नहीं होगा और फॉर्मूला भी ज़्यादा याद नहीं होगा। फॉर्मूला को प्रयोग करते हैं तो कई बार माइंड में आता है, हम लिखते हैं तो इस तरह से ज़्यादा याद भी होता है और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है। और अब आप खुद ही बताओ डियर, 4th नंबर में क्या करना चाहिए। एलएचएस से ही चलूंगा क्योंकि मैं बोला कि बड़े एंगल को छोटे एंगल में ले जाने के लिए थोड़ा इजी होता है, इधर से इधर जाना में हम जा तो सकते हैं कोई भी साइड में, तो एलएचएस से चलेंगे। और आप बताओ, एलएचएस से चल दिया और यहाँ है cos 4x। अब बताओ cos 4x जहाँ जाना है डियर, बताओ कौन सा फॉर्मूला हमें लेना पड़ेगा। 4x को अगेन x एंगल में आना है, 4x से x में, 4x से x में देख लो, ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। 4x को x में ले जाने वाला, चौथाई में 4th में बदलने वाला, ऐसा कोई फार्मूला नहीं। तो हम भाया का यूज करेंगे, तो cos 2x cos 4x के लिए उसके हाफ में पहले जाएंगे, और हाफ में ले जाने वाला हमारे पास 4 फार्मूला है। लेकिन फिर वही बात, कौन सा हम लेंगे, तो देखो 1 है आगे में, और ऐसा कहाँ है, ये वाला, तो यहां से लगा दोगे क्या, 1 माइनस जितना एंगल है उसका आधा होता है, तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2x। देख लो डियर, और फिर अब 2x में आ गए हैं, अब यहां से एकदम क्लियर है, sin 2x वाला ये फॉर्मूला लगा दोगे तो एकदम आ जाएगा sin cos में। तो डियर यही स्टेप थोड़ा सा ध्यान देने लायक था, बाद बाकी एकदम इशारा कर रहा है कि sin 2x की जगह में ये लगा दो, स्क्वायरिंग कर दो, आपका RHS आ जाएगा। और ये मैं तुम पर छोड़ दे रहा हूँ, हर स्टेप करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है डियर। लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ डियर देखो अब यहाँ से, तो चलो जैसे कि अभी मैं बोला कि यहाँ tan 4 थीटा है और यहाँ थीटा है, थीटा, तो 4 थीटा को थीटा में, 4x को x में ले जाने वाला डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम आधा के आधा में चलेंगे, भाया का यूज करेंगे। तो स्टार्ट तो एलएचएस से ही करेंगे डियर, और ये रहा tan 4 थीटा। और अब बताओ tan को tan में ले जाने वाला और उसका आधा में ले जाने वाला, बस इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। पहले 4 थीटा से 2 थीटा में चलेंगे, तो हम क्या लिखेंगे डियर, 2 tan 2 थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। अब आ गया tan 2 थीटा, और अब फिर से वही फॉर्मूला 2 जगह लगा देंगे, यहाँ और यहाँ। तो देखो तो डियर, फिर इस tan 2 थीटा की जगह लगाएंगे तो 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा देख लो 2 × 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। और नीचे बताओ कितना हो जाएगा डियर, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर के जगह क्या लिख देंगे, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये रहा स्क्वायर हमारा डियर, ठीक है। अब यहाँ शुद्ध अलजेब्रा है और मेरी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, देख लो ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ आकर के एलसीएम हो जाएगा। तो नीचे हमारा एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यही एलसीएम यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, है ना, 1 माइनस ऐसा हो गया, और यहाँ है हमारा 2 tan थीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा डियर, ये देख लो ऐसा हो जाएगा, है ना। अच्छा अब जब बताओ, देखो यहाँ पर क्या है, इस पर 1 पावर है,
और ये मेन डिवाइजर। अभी तक हमने बस tan 2a का तीन बार यूज किया, एक बार शुरू में यहाँ और फिर एक बार दो जगह यहाँ पर यूज किया, और उसके बाद अब सिर्फ अलजेब्रा होने जा रहा है, सिर्फ अलजेब्रा। यहाँ 1 पावर है, देखने से तो एकदम क्लियर है कि ये पावर कैंसिल हो जाएगा और ये सीधा ऊपर चला जाएगा डियर। और तब क्या होगा नीचे में, यहीं देख लो, यहाँ क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा, देख लो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर करने से स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे डियर तो ये 4 हो जाएगा। अब माइनस 2ab दैट इज 2 tan स्क्वायर थीटा, और पहले से हमारे पास है -4 tan स्क्वायर थीटा। ये देखो डियर, और देखो आंसर आ गया है। 4 tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 tan थीटा, और 4 tan थीटा को tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। नीचे देखो 1, और ये देखो स्क्वायर वाला टर्म, ये स्क्वायर वाला, ये ऐसा ऐसा -2 है और ऐसा ऐसा -4 है, तो ये दोनों ऐड होकर के -6 आ गया है, और 4 10 to the power 4। बस डियर आप कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दोगे, जोड़ के यहाँ लिख दोगे, बस आपका RHS आ गया। इतना काम तो करना ही चाहिए स्टूडेंट को। तो ये सब है कि फॉर्मूला का रिपीटेशन है, और थोड़ा सा खोपड़ी लगाना है, बहुत ज़्यादा खोपड़ी नहीं लगाना है, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ डियर, तो लगता है कि आज पूरा तो नहीं बन पाएगा, बट एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, हाँ डियर, ये वाला क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन है और इस सब जगह मिलेगा, कॉमन क्वेश्चन है ये। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन 4 का 6 नंबर, cos 6a इज इक्वल टू 32 cos टू दी पावर 6a माइनस 48 cos टू दी पावर 4a प्लस 18 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब देखो मैंने बोला कि बड़ा साइज चलना चाहिए, लेकिन अभी अभी जो एक 4 नंबर में जो सब क्वेश्चन बनाया हमने छोटे से ही चला है। अब यहाँ से देखो, इसको बड़ा से चलोगे ना तो थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ से वहाँ, इसलिए शुरू से ऐसे सब क्वेश्चन को हमने देखा कि बड़े एंगल को हम छोटे एंगल में बदल सकते हैं, बड़े एंगल को छोटे एंगल में, ठीक है। अब जरा बताओ कि यहाँ के बाद हम देखो 6a से यहाँ 6 है, चलेंगे तो अलग से, क्योंकि बड़ा लेना चाहिए था, लेकिन बड़ा से छोटा जाना थोड़ा दिक्कत होगा, यहाँ छोटा से ही बड़ा आसान होगा, है ना। हाँ, तो सॉल्यूशन होगा, LHS से स्टार्ट करेंगे, cos 6 है। अब है कि डियर 6 है यहाँ, और यहाँ सब में a है, a तो अब ठीक इसी तरह का देखो डियर, 6a से a में जाने वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। हाँ, फॉर्मूला क्या क्या है, या तो आप ऐसा करो इसका आधा चले जाओ, तो पहले आधा चले जाएंगे हम लोग, इसका आधा क्या होगा 3, और फिर इसके बाद याद करो sin 3a cos 3a tan 3a वाला भी फॉर्मूला होता है, भी नहीं लिखा हूं, तो हम लोग यही करेंगे, 6 का आधा में ले जाएंगे पहले आधा वाले फॉर्मूले से, और फिर 3a से a में जाने वाला 1/3, हाँ 1/3 लगा देंगे, और 1/3 वाला फॉर्मूला है ना, ये आधा ले जाने वाला, और sin 3a को a में तिहाई में ले जाने वाला, 1/3 में ले जाने वाला, 2a को a में ले जाने वाला, दैट इज हाफ में ले जाने वाला, 3a को a में ले जाने वाला, दैट इज 1/3 में। तो एकदम मस्त है भाई, देखो एकदम ठीक पिछले जैसा कंसेप्ट है। तो पहले आधा में चलेंगे, फिर 1/3 में चलेंगे डियर। तो चलो फटाफट चलो, तो देखो तो हाँ, अब है कि आधा में से कौन सा लगाएंगे, लेकिन ध्यान से देखो इसमें सब कॉस में है, और तो और 1 आखिरी में है, 1 आखिरी में है और कॉस में है, 1 आखिरी में है कॉस है, एकदम एकदम आइडिया है डियर, यही वाला cos 2a का ये वाला लगाएंगे। तो जितना एंगल है उसका आधा होते हुए ये लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा डियर बताओ, 2 cos स्क्वायर 3a माइनस 1 उसका आधा। अब बताओ 3a में आ गया, अब 3a को a में ले जाने वाला sin 3a cos 3a, याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख लो sin 3a से a में ले जाने वाला
क्या फॉर्मूला था हमारा, कॉस, जिसकी जरूरत मैं वो लिख देता हूँ, cos 3a। याद करो cos 3a का फॉर्मूला क्या था, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ऐसा था, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos क्यूब a। तो मैं सीधा लिख देता हूँ डियर, यहाँ से देखो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a माइनस 1 और होल स्क्वायर है। अब बताओ, है ना, ध्यान दो, cos क्यूब a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये देखो 3a से a में ले जाने वाला, 3a से। और अब बताओ डियर कितना हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर करो तो हो जाएगा 4 cos क्यूब a का होल स्क्वायर प्लस 3 cos a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, दैट इज 4 cos क्यूब a इंटू 3 cos a, और ये सारा ब्रैकेट में है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये रहा माइनस। और अब बताओ डियर अंदर में कितना हो गया, 4 का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 8, और स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर का होल स्क्वायर डियर देखो इधर में, इधर ही थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, इधर a पर पावर b एंड होल पावर c रहने से क्या करते हैं, ये दोनों पावर गुना हो जाता है, b गुना c हो जाता है डियर, a टू दी पावर b गुना c, ये पावर जुटता नहीं है, यहाँ गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, a टू दी पावर b एंड होल, ये ब्रैकेट होना चाहिए, तो ब्रैकेट है यहाँ, तो ये दोनों पावर आपस में गुना, तो ये दोनों पावर आपस में गुना, और यहाँ पर बताओ 9 हो जाएगा cos स्क्वायर a, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, ये हो गया 4 दूनी 8 3 24 हो गया, और पावर यहाँ जुट जाएगा डियर, तो ये हो जाएगा cos a माइनस 1। और अब बताओ 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 cos टू दी पावर 6a, 18 cos स्क्वायर a, 48 cos टू दी पावर 4a माइनस 1। और अब देखो थोड़ा सजा के अगर लिखोगे 32 कैसे आ गया, ओ माय डियर वेरी सॉरी, 4 चौके 16 होगा, है ना, 30, देखो मैं मिस कर गया हाँ। और अब बताओ जी डियर 32 cos 6a, पहले इसको लिखा गया है तो पहले इसको लिख देता हूँ मैं, माइनस 48 cos 4a प्लस 18 cos स्क्वायर a माइनस 1। और डियर देखो ये RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहां पर ये वाला सब फंडा ध्यान देना है डियर। और एक बात डियर, तुम चाहो तो इसको पहले ऐसे भी कर सकते हो, 6a को ध्यान देना, 6a को पहले a में ले जाना हो ना, इसका तिहाई ले लो पहले, इसका तिहाई, यहाँ हाफ लेकर के 1/3 लिया, और तुम पहले 1/3 ले लोगे तो यहाँ 2a हो जाएगा, और फिर उसका हाफ ले लो, ऐसे भी हो सकता है, हाफ फिर 1/3, और 1/3 6 का 1/3 क्या होगा 2a, उसके बाद तुम लगा देना हाफ वाला, मतलब पहले ये वाला लगा दो बाद में ये वाला लगा दो। हम लोगों ने पहले ये वाला लगाया तब ये वाला, तो ये भी लगा के हो सकता है डियर, हाँ याद रखना, हम ऐसे ही बना सकते हैं। सो डियर इसमें और 2 क्वेश्चन रह गया, 3 क्वेश्चन रह गया, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें जब 5 रहेगा तब क्या करेंगे, बहुत मजा का क्वेश्चन होता है, 5 होता है तब क्या होता है ना, आगे वाला 3 5 वाला क्वेश्चन है, तो हम उसको बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। तब तक इसको वॉच करो, इस पर डिस्कस करो और इसको बनाओ, और अपने सेहत का ख्याल रखो, और अपने ड्यूटी को समझो, और थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी किया करो डियर। ओके, मिलता हूँ बहुत बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड नाइट।